नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। धनतेरस में जितना सोना बुक कराओगे उतनी चांदी मुफ्त मिलेगी। यूपी के ज्वेलर्स ने निकाल दिया कमाल का ऑफर। लखनऊ के सर्राफा बाजार में धनतेरस की बुकिंग तेज हो गई है। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद खरीदारों में उत्साह है। ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर तक सोने के दामों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे यह निवेश के लिए भी उत्तम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता और त्योहारी मांग के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं। 32,000 महिलाओं को मिलेंगे 15,000 रुपये के साथ फ्री सिलाई मशीन। भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत देश भर की 32,000 महिलाओं को न सिर्फ मुफ्त सिलाई मशीन मिलेगी, बल्कि उनके बैंक खाते में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है, जो घर बैठे रोजगार शुरू करना चाहती हैं। यूपी बनने जा रहा टेक्सटाइल हब। इन 2 जिलों में स्थापित होगी फैक्ट्री। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और हरदोई में 1,000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क विकसित कर रही है। इस परियोजना से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग ने 95 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता किया है, जिससे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र बनेगा। बीजेपी में 125 सीटों के लिए 600 नामों पर मंथन। कई विधायकों का कट सकता है टिकट। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। 125 सीटों के लिए 600 से अधिक नामों पर विचार किया गया। कई विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। वहीं कुछ सांसद पुत्रों और हारे हुए सांसदों को भी मौका मिल सकता है। भाजपा में चुनावी रणनीति पर मंथन जारी है। यूपी में 16,67,000 राशन कार्ड हो सकते हैं कैंसिल। इन लोगों को अब मुफ्त राशन नहीं देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गरीबों के राशन में सेंधमारी का खुलासा हुआ है। सरकार ने 16.67 लाख ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित किया है जो मुफ्त में राशन ले रहे थे, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे। इनमें कार मालिक और बड़े किसान भी शामिल हैं। डेटा मिलान के बाद अब खाद्य विभाग इन अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है। ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटें। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, अब यह अन्याय बंद होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आइए इस लड़ाई को मजबूत करें और न्याय की मांग को हर कोने तक पहुंचाएं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों से पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण में सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अपनी राय स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दिया संदेश। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 अभियान बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। इस अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड ने सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ाई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और लाखों लोगों को चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बरेली और रामपुर दौरे से पहले आई लव मोहम्मद विवाद के बाद सपा के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया, जिसे सपा ने लोकतंत्र का हनन बताया है। अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे पर टिकी हैं, जहां वे आजम खान से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीआई छात्रा लखनऊ की प्रीति कांडू और साक्षी चौरसिया को किया सम्मानित। लखनऊ की छात्रा प्रीति कांडू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है, जबकि साक्षी चौरसिया ने शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना CITS परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप 15 में स्थान हासिल किया। दोनों छात्राओं ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना किसी सपने के पूरे होने जैसा है।
भारत का दोस्त रूस पीएके को बेच रहा JF-17 फाइटर जेट का इंजन, कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने किया पलटवार। रूस से पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन सप्लाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर रूस से संबंध बिगड़ने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के अमित मालवीय ने इन दावों को फर्जी और भ्रामक बताते हुए खारिज किया। रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन सप्लाई करने के दावों ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। मानसून का तांडव शुरू, 5 से 6 से 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून की सक्रियता के चलते भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आंधी तूफान आने की भी संभावना बताई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर मेहरबान है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक यानी 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज रफ्तार से आंधी और तूफान आने की भी संभावना है। विधानसभा चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में संभव, ईसी से बोली JDU, छठ बाद तुरंत हो इलेक्शन। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल जदयू के पूर्व सांसद अनिल हेगड़े ने बताया कि चुनाव आयोग के समक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी स्तर पर 5 वाहनों की जगह 20 वाहनों की अनुमति मांगी गई है। विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने के आसार है। चुनाव आयोग के साथ बैठक में राज्य के 11 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने शनिवार को विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखीं। राज्य में दीपावली के बाद छठ महापर्व का आयोजन महत्वपूर्ण होता है। छठ महापर्व इस वर्ष 25 से 28 अक्टूबर तक होगा। भारत के हित की बात करें, पूर्व अमेरिकी अधिकारी की राहुल गांधी को नसीहत। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विक्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलने की नसीहत दी है। उन्होंने भारत और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात भी कही। रेमंड की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही थी। 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले पीएफ और पेंशन में बढ़ोतरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO देश भर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की सबसे बड़ी बचत और पेंशन योजना है। हर बार जब EPFO की केंद्रीय बोर्ड बैठक होती है तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजरें इस पर टिक जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही माहौल है क्योंकि EPFO की अगली बैठक 10 से 11 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिनका सीधा फायदा लगभग 8 करोड़ सदस्यों को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, 8 ओवर में 4 विकेट ढेर। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत ए के तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को गलत साबित कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 8 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी है। सलामी बल्लेबाज मैकेंजी 7, जैक फ्रेजर 5, हैरी डिक्सन 1 और लैचन 16 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। कानपुर शहर में राज्यपाल होने से यातायात पुलिस अलर्ट, फिर भी जाम में फंसी एम्बुलेंस। कानपुर शहर में यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। मेडिकल कॉलेज पुल और मरियमपुर चौराहे पर एम्बुलेंस को जाम का सामना करना पड़ा, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। राज्यपाल के दौरे के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं दिखा। अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। यूपी के स्कूल में बच्चे अब ड्रोन और रोबोट बनाना सीखेंगे, राज्यपाल ने कर दिया फ्यूचर प्लान रिवील। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में व्योमिका फाउंडेशन और HDFC बैंक के बीच एक MOU हुआ, जिसके तहत राजभवन के उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्पेस साइंस एंड इनोवेशन लैब स्थापित होगी। यह लैब अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और AI जैसी तकनीकों में बच्चों की रुचि बढ़ाएगी। राज्यपाल ने बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने का आग्रह किया। तौकीर रजा भाजपा के एजेंट हैं, आखिर सपा सांसद ने ऐसा क्यों कहा? वीडियो का भी किया जिक्र।
बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने मौलाना तौकीर रजा को भाजपा का एजेंट बताया और सरकार पर निर्दोषों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार सच छिपा रही है। सीएम योगी की सुशासन नीति को रफ्तार, मिशन कर्मयोगी से बदल रही उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी अभियान आगे बढ़ रहा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल प्रशिक्षण से जनता को तेज सेवाएं देने के लिए कौशल विकास कर रहे हैं। सितंबर 2025 तक 3,900 कर्मचारियों ने 21,150 कोर्स पूरे किए हैं। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस प्रशिक्षण से सरकारी कर्मचारियों में नई कार्यशैली विकसित हो रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। स्वच्छ हरित शिक्षा में प्रदेश को मॉडल बनाने पर जोर, बीएसए और डीआईयूएस की भूमिका तय। स्वच्छ हरित शिक्षा का उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छ हरित और पर्यावरण अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत स्कूलों का मूल्यांकन, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, पौधारोपण, ऊर्जा संरक्षण, जल प्रबंधन और विद्यार्थियों में पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने जैसे मानकों पर कार्य किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में 1.5 माह में ढेर हुए 3 कुख्यात। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस सक्रिय है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1.5 महीने में 3 कुख्यात अपराधी मारे, जिनमें से 2 इनामी थे। 2017 से अब तक प्रदेश में 251 अपराधी मारे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक मेरठ जोन में। पुलिस और बदमाशों के बीच 15,588 से अधिक मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें कई गिरफ्तार हुए और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार, दिसंबर में पास कराया जाएगा नक्शा। धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और मुख्य न्यासी तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी के मुताबिक मस्जिद का नया नक्शा लगभग तैयार है। यह नक्शा पूरी तरह पारंपरिक शैली पर है, जिसमें 4 मीनारें और एक गुंबद होगा। चांदनी रात में बेहद खास होता है ताजमहल का दीदार। टिकट नहीं मिले तो ताज व्यू पॉइंट से फ्री में देखें चमकी।